स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिक्स। ठीक है, और ब्रिक क्या होता है आप सभी जानते हैं कि जो हम मशीनरी वर्क में यूज करते हैं ब्रिक को। ठीक है, तो आज ब्रिक के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बीएम का बिल्डिंग मटेरियल का एक चैप्टर है। तो ब्रिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या, चलिए देख लीजिए कि ब्रिक क्या होता है। ब्रिक इज वन ऑफ ओल्डेस्ट मटेरियल एक्सटेंसिवली यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कहाँ पे यूज किया जाता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। इसका यूज कहाँ पे होता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, स्टैंडर्ड साइज लिखी हुई है, आगे मैं डिस्कस करूंगा, फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लीजिए 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, ब्रिक का जो साइज होता है स्टैंडर्ड साइज होता है। उसके बाद से आगे देख लीजिए क्ले। ठीक है, क्ले होता है, ब्रिक को बनाने के लिए क्ले चाहिए। ठीक है, प्रोसेस उसका दिखा रहे हैं कि क्ले होता है, फिर मोल्डिंग किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, बर्न किया जाता है ब्रिक के, फिर बाद में रेडी हो जाता है। ठीक है, तो क्ले में क्या होता है? सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन होता है। ठीक है, क्ले में क्या होता है? सिलिका, एल्यूमिना, आयरन। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट है। ठीक है, फिर मोल्ड, हैंड मोल्ड होता है, मशीन मोल्ड होता है। हैंड मोल्ड दो तरीके से, ग्राउंड होता है मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग होती है। हैंड में ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। ठीक है, फिर ड्राई, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल मतलब सन से जो उस पर ड्राई हो जाता है। आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं वो कम करने के लिए करते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, फिर बर्न कर देते हैं और ब्रिक हो जाता है, ब्रिक बन जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए जो मैंने अभी मैंने टॉपिक बताया था कि स्टैंडर्ड साइज, जिसको मॉडुलर साइज भी बोला जाता है, और वो साइज क्या होता है? 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। क्या साइज होता है? 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होता है। मतलब ये आपका ब्रिक है जिसमें लेंथ 19 सेंटीमीटर, ये विड्थ 90 सेंटीमीटर और हाइट 90 सेंटीमीटर ये होता है। और देखिए इसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे ब्रिक में अपना नाम लिखने के लिए फ्रॉग बनाई जाती है। इसको क्या बोला जाता है? फ्रॉग बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है फ्रॉग। और उसकी जो साइज होती है वो होती है उसकी साइज जो होती है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 या 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये जो फ्रॉग होता है उसको ये लिए होता है। एक इसका होता है कि इंडिकेट मार्क इज प्लेस ऑन द टॉप फेस ऑफ ब्रिक ऑफ साइज। मतलब उस पर जो भी नाम उसके उस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम लिखते हैं या और भी कोई मार्किंग देते हैं, ये उसके लिए भी होता है। और जो एक्चुअली क्यों बनाया जाता है वो उसके जो मोटार होता है वो होल्डिंग करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आगे हम उसको देखेंगे कि क्यों फ्रॉग प्रोवाइड किया जाता है, मोटार होल्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे उसको देखेंगे भी। अब देखिए नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। नॉमिनल साइज मतलब मोटार के साइज, जो उसका नॉमिनल साइज होता है वो क्या होता है? 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नॉमिनल साइज होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, उसका नॉमिनल साइज होता है। किसका? ब्रिक का नॉमिनल साइज। ठीक है, उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे फ्रॉग जो मैंने अभी बताया कि जो फ्रॉग होता है। ठीक है, तो फ्रॉग किसके लिए होता है? फ्रॉग प्रोवाइडेड अ की टू होल्ड मोटर। क्या होता है? टू होल्ड मोटर, मोटर को होल्ड करने के लिए फ्रॉग प्रोवाइड किया जाता है। और भी जैसे मैंने पहले बताया कि कीप मार्क मैन्युफैक्चरर नेम, मैन्युफैक्चरर नेम देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से है ट्रेडिशनल ब्रिक। ठीक है, उसके बाद क्या है? ट्रेडिशनल ब्रिक। ठीक है, तो ट्रेडिशनल ब्रिक क्या होता है? जो जनरली हम देखने को मिल जाता है अभी, जो ट्रेडिशनल जो चल रहे हैं ब्रिक वो है ट्रेडिशनल ब्रिक। जनरली ये काम में लेते जाते हैं और हमारे आसपास होते हैं, जिनकी साइज क्या होती है? 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच होते हैं। ठीक है, जो ब्रिक होता है इस टाइप का ब्रिक है आपका। ठीक है, ये आपका ब्रिक होता है, ये ब्रिक है जिसमें ये 9 इंच होता है, ये आपका 4.5 इंच और ये जो होता है 3 इंच होता है। ठीक है, इस प्रकार का आप ब्रिक नॉर्मली देख जाएंगे, जिसको सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर ट्रेडिशनल ब्रिक जो जनरली यूज काम में लेते हैं अभी, वो ये होता है। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक में फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक, जिसको झामा ब्रिक भी बोला जाता है, झामा भी बोलते हैं, झामा। ठीक है, झामा ब्रिक। ओके,
समझ में आ रहा है? ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक, जिसको झामा ब्रिक भी बोला जाता है। आगे उसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसको झामा ब्रिक क्यों बोला जाता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक किसको बोला जाएगा, क्या उसमें क्वालिटी होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है जिसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं, सेकंड क्लास में क्या प्रॉपर्टीज है जिसको सेकंड क्लास बोलेंगे, थर्ड क्लास उसको क्यों बोलेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को भी बोल देते हैं थर्ड क्लास का व्यक्ति, मतलब बेकार एक तरह से, ठीक है, वो थर्ड क्लास बोलते हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक कैसा होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि जिसे इसको फर्स्ट क्लास ब्रिक बोला जाता है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्या होता है, दीज ब्रिक आर टेबल मोल्डेड एंड बॉन्ड इन क्लीन, मतलब वो टेबल मोल्डेड होता है, जैसे अगर हैंड से करते हैं तो टेबल मोल्डेड होता है, ठीक है, टेबल पर उसको मोल्ड किया जाता है एंड उसको बॉन्ड किया जाता है किल में, ठीक है, किल में उसको बॉन्ड किया जाता है। दीज आर थ्रोली बॉन्ड एंड ऑफ रेड चेरी कॉपर कॉलर, ठीक है, अच्छी तरह से उसको बंड किया जाता है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है अच्छी तरह से उसको बंड किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर एक ब्रिक अगर बना रहे हैं तो उसमें जैसा एकदम प्रॉपर शेप एंड साइज में है, उसका एजेज एकदम प्रॉपर शार्प है, ठीक है, वो एकदम कॉपर कलर का हो गया है, ठीक है, कॉपर कलर है, रेड चेरी जैसा हो गया है, एकदम प्रॉपर तरीके से बंड किया गया है। तो बता रहा था मैं कि सरफेस शुड बी रेक्टेंगुलर, उसके सरफेस जो होने चाहिए रेक्टेंगुलर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, शार्प स्ट्रेट कॉर्नर होने चाहिए, उसके जो कॉर्नर है वो शार्प होने चाहिए, ठीक है, और स्ट्रेट होने चाहिए। इट शुड फ्री फ्रॉम फ्लॉज पेबल्स etc, मतलब उसके अंदर पेड़ों की पत्तियों ये सब नहीं होने चाहिए, ठीक है, समझ में आया। इफ टू ब्रिक्स आर स्ट्रक टूगेदर मेटेलिक और रिंगिंग साउंड शुड कम, ठीक है, अगर दो ब्रिक को हम स्ट्रक करते हैं एक दूसरे के साथ तो मेटेलिक साउंड या रिंगिंग साउंड उसमें आ जाते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ठीक है। उसके बाद से और क्या है फर्स्ट क्लास ब्रिक में, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिक शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स, उसके अंदर लम्प्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, ब्रिक शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स। आगे क्या है, द वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20%, द वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20%, उसके अंदर जो वाटर ऑब्जर्शन, ऑब्जर्शन का मतलब होता है सोख लेना, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले कि वाटर को कितना सोख लेता है, तो जितना वेट है ब्रिक का, उस ब्रिक का वेट का 20% से ज्यादा वो सोखने वाला वाटर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फर्स्ट क्लास का ब्रिक नहीं है, ठीक है। व्हेन इमर्ज इन फर्स्ट फ्रेश वाटर फॉर 24 आवर्स के लिए जब रखते हैं तो 24 आवर्स में देखो इसको टेस्टिंग भी होता है, वाटर ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट भी किया जाता है कि कैसे उसको टेस्टिंग किया जाता है। एक वाटर बाथ होता है, सबसे पहले तो उसको ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद उसका वेट मेजरमेंट कर लिया जाता है कि उसका वेट कितना है, ड्राई में कितना वेट है ब्रिक का। ब्रिक की बात कर रहा हूँ, ब्रिक ध्यान में देना, ब्रिक लिया हमने, उसको ड्राई किया, ओवन में रख के उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद से उसका वेट मेजरमेंट किया, जो भी वेट आया W1 ले लो। फिर उसके बाद से हम क्या कर देते हैं, उसको हम वाटर बाथ में रख देते हैं 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद उसको लेके उसको साफ करके, ठीक है, जो उसके ऊपर मॉइस्चर है उसको साफ करके फिर वेट मेजरमेंट करते हैं और उस टाइम जो वेट आता है वो हमारा वाटर, उसके अंदर वाटर कितना ऑब्जर्व किया वो पता चल जाता है, ठीक है। तो W2 हो जाता है, W2 मिला, W1 तो W2 में से W1 माइनस कर देते हैं तो उसमें अंदर वाटर कितना था वो मिल जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो वो अपन W1 इंटू 100 करते हैं, अगर वो 20% आ जाता है तो समझ लेना कि वो 20% से ज्यादा हो रहा है या 20% से कम हो रहा है तो गुड ब्रिक, 20% से ज्यादा हो रहा है तो कहीं कहीं वो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास ब्रिक होगा, ठीक है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है ब्रिक की, ध्यान रखना कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक 10.5 न्यूटन पर mm² होता है। किसका, गुड का, ध्यान में रहना कि गुड ब्रिक जो है, सभी ब्रिक की बात नहीं हो रही है, गुड ब्रिक है। अगर गुड ब्रिक, ध्यान देना कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर गुड ब्रिक है तो उसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm², कभी कभी न्यूटन पर mm² की जगह पे MPa लिख देता है, तो ध्यान रखना MPa मतलब न्यूटन पर mm², ये ध्यान देना, ठीक है। MPa मतलब मेगा पास्कल, ठीक है। और पास्कल का देखो, मेगा का होता है 10⁶, और PA जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अभी देखो पर में मीटर स्क्वायर है, उसको mm में कन्वर्ट करते हैं तो वो 10⁻⁻6 होगा और ये 10⁻6 तो कैंसिल होके 1 न्यूटन पर mm² हो जाता है अगर MPa में मेजर किया जाता है तो।
ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड क्लास ऑफ ब्रिक क्या होता है। सेकंड क्लास ऑफ ब्रिक आर सम ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक एक्सपेक्टेड डिस्कस बिलो। जो उसमें कुछ कुछ तो पॉइंट उसमें सेम होते हैं। दीज आर ग्राउंड मोल्डेड एंड बॉन्ड इन क्लीन, स्मॉल डिस्टॉर्शन में बी अलाउड। ठीक है, ये ग्राउंड मोल्डेड होता है, वो टेबल मोल्डेड था, ध्यान देना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर शुड नॉट बी मोर देन 22%। इसमें देखो वहां 20% था, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 22% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके ड्राई वेट का। ठीक है, और इसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 7 MPa। देखिए यहाँ पे MPa दिया है, न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं लिखा, तो बात एक ही है। जनरली यूज फॉर हिडन ब्रिक वर्क, हिडन ब्रिक वर्क में इसको जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 7 MPa होता है। फिर थर्ड क्लास ब्रिक में देख लेते हैं। थर्ड क्लास ब्रिक ग्राउंड मोल्डेड एंड बर्न्ट इन क्लैंप, इसको क्लैंप में बर्न कर सकते हैं। दीज ब्रिक आर सॉफ्ट एंड ऑफ रेडीज कलर विथ येलो। ठीक है, ये इस कलर का होता है। दे प्रोड्यूस अ डल साउंड व्हेन स्टक विथ ईच अदर, डल साउंड देता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 25% तक इसका रहता है। कैन बी यूज फॉर अनइम्पोर्टेंट वर्क, इसका यूज अनइम्पोर्टेंट वर्क। कई बार देखेंगे कि अगर मेशनरी वॉल बनाए जाते हैं तो उसके जहाँ फाउंडेशन होता है, वॉल का फाउंडेशन, जैसे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, तो उसको वॉल के फाउंडेशन में ये ब्रिक को डाल के और उसको कंपैक्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें भी ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है फोर्थ क्लास ब्रिक, जिसको मैंने बताया था कि झावा। अभी ये जो होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, अदर उनके कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्यों, क्या होता है, ये ओवर बंट हो जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा जो एकदम काला काला कलर का हो जाता है, एकदम काले कलर का हो जाता है, और वो बहुत ही मजबूत रहता है। ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये रहती है कि उसका शार्प एज नहीं रहता है, वो अलग ही शेप ले लेता है। ठीक है, उसका जो शेप एंड साइज होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, वो झामा होता है। ठीक है, दीज आर ओवर बर्न एंड डिस्टॉर्टेड ब्रिक आल्सो कॉल्ड झामा ब्रिक। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रिक में भी इवन 40 MPa तक होता है। कितना, 40 MPa तक होता है। देखिए इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 40 MPa तक होता है। अभी तक हमने 10.5 फर्स्ट क्लास का देखे, 7 MPa सेकंड क्लास का देखे, तो इसका जो हो जाता है वो ज्यादा ही रहता है। क्यों, क्योंकि ये ओवर बर्न हो गया रहता है। द ब्लास्ट ऑफ द ब्रिक कैन बी यूज इन फाउंडेशन वर्क, फाउंडेशन वर्क में इसको यूज कर लेते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका सिर्फ 5% से भी कम होता है। ठीक है, 5% से भी कम होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एज पर IS 1027 1976, देखो 1027 मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 3.5 न्यूटन पर इंच का। देखो इसने दिया है, ये IS कोड 1027 ने दिया है कि कोई भी ब्रिक है उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर के कम नहीं हो सकता, ये ध्यान देना। ठीक है, उससे कम नहीं होता। गुड ब्रिक का तो मिनिमम 10.5 है, सेकेंड क्लास का 7 MPa है, लेकिन कोई भी ब्रिक हो वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये देखो ये कई बार ना ये पूछ लेता है कि 1027 ये किस के लिए कोड यूज किया जाता है, या 3102 1965 ये किसके लिए किया जाता है, तो ये ध्यान रखना ब्रिक के लिए किया जाता है ये कोड। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है ब्रिक के लिए, ब्रिक की स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है, तो ब्रिक की स्ट्रेंथ के लिए 3102 किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कुछ क्लास दिए हुए हैं और जिनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन दिया है। जैसे H1 और H2 है तो 44 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, F1 F2 है तो 17.5 और 12% इसका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। M1 M2 है तो उसका 7 MPa कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और 20% वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद से है L1 L2 जो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है और उसका 25% वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो आपने ब्रिक के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, कि ताकि जो भी इसे डाउट है वो आपका क्लियर हो सके। ठीक है, जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं बताते जा रहा हूँ कि ताकि आपके लिए ये इजी रहे और आप अच्छे से समझ पाएं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक और फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में जो मैंने बताया है वो सेम टू सेम है। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक और फर्स्ट क्लास के ब्रिक जो भी उसमें प्रॉपर्टीज दी हुई है वही इसमें भी आ जाएगा। गुड ब्रिक इट मीन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक इट मीन्स फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में जो कुछ भी बताया वो सब कुछ आ जाएगा। कहने का मतलब शेप एंड साइज यूनिफॉर्म होगा, कलर रेड चेरी कॉपर होगा, साउंडनेस मेटालिक साउंड होगा, हार्डनेस नो स्क्रैच, ठीक है। टेक्सचर शुड बी रफ, वाटर ऑब्जेक्शन रफ, देखो रफ इसलिए होता है कि ताकि वो उसके मोटर को बॉन्ड कर सके, ठीक है। रफ नहीं होगा तो वो स्लिप कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए रफ रखा जाता है। वाटर ऑब्जेक्शन शुड नॉट बी मोर देन 20% इट्स ड्राई वेट। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मैंने बताया 10.7 MPa। तो ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक और फर्स्ट क्लास ब्रिक के जो कुछ भी फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में बताया वो चीज आप अगर कहीं पे भी प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक के बारे में पूछता है तो ये आप डिस्कस कर दोगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम सभी ने इतना देखा है, ठीक है। उसके बाद से हम इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वीडियोज होगा, नेक्स्ट स्लाइड जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक्स। तो आप सभी